हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्लास 12 फिजिक्स है उसका हमारा अच्छा रणनीति, हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी जिसका हम अनुसरण करके अपने बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो हम आज के इसी वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कम पढ़ के हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, अब देते आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी देते रहेंगे। अभी मैंने हाल ही में कल एक वीडियो अपलोड किया था केमिस्ट्री का, जो है महासंग्राम का, जिसको आपने बहुत ही प्यार दिया, सपोर्ट किया और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर जो फिजिक्स है उस पर भी आप जल्द से जल्द इसी प्रकार वीडियो लाइए, एक महासंग्राम वीडियो लाइए जिसमें हमें एक अच्छी रणनीति बताइए जिससे हम फिजिक्स का भी बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें, फिजिक्स में कम पढ़ के बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और जो कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा उस तरीके से आप अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, मैं 100% कह सकता हूं कि आपका 85 से 95 के बीच में ही आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि हमारी फिजिक्स में क्या रणनीति रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, फिजिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, यदि उसको हमें इजी करना है ना, तो इजी करने के लिए हम उसे कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसको बांट दिया जाता है। उसी प्रकार फिजिक्स को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। अब वो कैसे बांटेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 5 नंबर वाले प्रश्न। तो 5 नंबर वाले जितने भी आपके संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम जान लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लगभग हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले वही हम कराएंगे। ठीक है, वही हम आपको बताएंगे और सबको नोट डाउन करते हुए चलना है। दूसरे में हम देखेंगे कि जो 3 नंबर वाले प्रश्न है उसको हम देखेंगे कौन कौन से 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है। फिर से जो आपके 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। तो जब हम 5 नंबर वाले, फिर से 3 नंबर वाले, फिर से 2 नंबर वाले, जब हम इतना देख लेंगे तब जाकर हमारा, अगर हम इतना देख लेते तो 70% तो यूं ही हमारा तैयार हो गया। उसके बाद आता है कि 25% आपका होता है न्यूमेरिकल की भागीदारी। तो न्यूमेरिकल, उसके बाद हम चौथे में जानेंगे न्यूमेरिकल। तो हम इन चारों टॉपिक को, चारों को कैसे, कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आज की इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे, धीरे धीरे हम जानेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि फिजिक्स के 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 5 नंबर वाले प्रश्न को। तो देखिए, हमने यहाँ पर 5 नंबर वाले संपूर्ण प्रश्न ले लिया है। एक एक करके हम समझते जाएंगे और आप इसे नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। देखिए, एक बात मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री में हमने कुछ क्वेश्चन कम देखा था। कम इसलिए था क्योंकि केमिस्ट्री में आपका 10 ही चैप्टर है, परंतु जो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं। कितने? 14 चैप्टर हैं। तो जब 4 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो 4 चैप्टर जब एक्स्ट्रा हैं तो इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे। फिर भी हमने आपके लिए संपूर्ण किताब के केवल 16 महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको 20 नंबर दिलाएंगे। यही केवल अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो फिक्स है कि 20 नंबर मिल जाएंगे, केवल ये 16 क्वेश्चन से ही। तो ध्यान से आप समझिएगा, एक एक करके नोट्स में लिखते हुए आपको चलना है और केवल आपको विशेषकर अभी से केवल इतना ही ध्यान देना है। ठीक है ना, अब पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो नंबर आएगा ना। आप ध्यान से समझिएगा, सब हम प्रूफ भी आपको दे रहे हैं कि इतने इतने वर्षों में पूछा गया है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि 2014 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। या तो कभी देखिए, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ऐड किया है। एक होता है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और इसमें ज्यादातर ये है कि या तो कभी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेता है और कभी अच्छी स्थिति पर ना पूछकर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया जाता है। इसलिए मोस्टली हम दोनों तैयार करेंगे, इसलिए हमने दोनों ऐड करके बताया है और ये लगभग हर साल ऐसे ही पूछे गए हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय देख सकते हैं 14 में 17 18 19 20 फिर से 22 फिर से 23, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गॉस का प्रमेय भी आपको तैयार कर लेना है। और एक और होता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, तीनों हमने एक ही वीडियो में कराया है। वो कैसे आप पढ़ सकते हैं वो सब हम आपको अंत में बता देंगे, निश्चिंत रहना है। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता। देख रहे हैं हर साल, लगभग ये हर साल पूछे जाते हैं। 15 में 16 में 17 18 19 20 22 23, लगभग हर साल लगातार ये पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि किरचॉफ का नियम। कहना तो जरूरी नहीं है, आप देख ही सकते हैं हर साल ये पूछा जा रहा है। किरचॉफ के 2 ही नियम होता है, एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम, जिसे हम बंद जाल का नियम एक कहते हैं और एक को कहते हैं संधि का नियम। और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, वोल्टा का नियम, ठीक है, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो किरचॉफ का नियम भी आपको पढ़ लेना है। कैसे आप पढ़ेंगे वो डिस्कस हम आगे कर लेंगे। अगला आता है व्हीटस्टोन सेतु। देख सकते हैं ये भी लगभग हर साल ये भी पूछा जाता है। या तो कभी किरचॉफ का नियम पूछ लेता है और जब ये नहीं पूछता है तो व्हीटस्टोन सेतु पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी आपका केवल इतना ही कर्तव्य है कि आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। उसके आगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायो-सेवर्ट का नियम। देख रहे हैं बायो-सेवर्ट का नियम 14 में 15 में 16 17 18 19 20 22 फिर से 23, लगभग हर साल पूछा जा रहा है। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हलवाबाजी नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं इसके लिए मैंने कितना मेहनत किया है, सब एक एक क्वेश्चन को ढूंढा गया है पूरे आपके संपूर्ण किताब से। बहुत ही मेहनत लगता है। अब मेहनत के साथ साथ जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। टाइम तो देना ही पड़ रहा है। मैं अब क्या करूँ, आपका भी एग्जाम है, मेरा भी कल ही सुबह में एग्जाम है, कल ही सुबह में, ठीक है। तो कल सुबह 18 तारीख को मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि हमारा भी जो एग्जाम है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। अच्छे नंबर से हम भी पास हों, ठीक है। मैं तो आपके लिए प्रार्थना दुआ सब करता ही हूँ, तो आप भी हमारे लिए जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं मेहनत लग रहा है फिर भी हम आपके लिए करा रहे हैं, तो लाइक तो करना ही चाहिए और कम से कम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है ना, और कितना आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको आगे चाहिए, ये सब कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आप, ठीक है। अगला हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। देख रहे हैं 14 15 19 20 22 23 में पूछा गया है। फिर से अगला हमारा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर का। देखिए ट्रांसफर पर पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर पर, ठीक है, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफार्मर पर पूछा जाता है कि इसका सिद्धांत, कार्यविधि, रचना सब लिखना होता है। देख रहे हैं 17 में 18 में 19 में फिर से 22 में फिर से 23 में भी पूछा गया है। 5 नंबर वाले ये सभी प्रश्न है। अगला आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था, इसको आपको तैयार कर लेना है। 14 में 15 में 17 18 19 फिर से 22 में पूछा गया है। अगला आता है हमारा, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या हमने कहा, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र या तो अवतल पृष्ठ के लिए हो या उत्तल पृष्ठ के लिए आपको सिद्ध करना है कि गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसको। और ये देख रहे हैं 14 में 15 16 17 18 19 20 22 सभी में पूछा गया है लगभग बार। आप देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला आता है खगोलीय दूरदर्शी। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तीय दूरदर्शी। आप देख रहे हैं रचना कार्य विधि, प्रतिबिंब का बनना, यही सब इसमें पूछा जाता है। सब हमने टॉपिक कराया हुआ है। देख रहे हैं जो खगोलीय दूरदर्शी होता है ये कितने वर्षों में पूछा गया है, और जो परावर्तीय दूरदर्शी होता है ये लगभग 4 वर्षों में पूछा गया है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नहीं तैयार करें, मतलब इसको भी हम दोनों को तैयार करेंगे, दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा 13वां क्वेश्चन कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर, ध्यान से समझेंगे, इस पर बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कह देता है कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत लिखिए, तो वो आपसे स्मॉल क्वेश्चन है, तो वो हम 2 नंबर 3 नंबर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए, तो ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर पे ऐसे ही कहता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। या तो कह देगा परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या तो आपसे कह देगा कि अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या तो परावर्तन की या तो अपवर्तन का, तो हमने परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या दोनों लिख दिया है। इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में आपसे कहता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। या तो कभी परावर्तन पे व्याख्या पूछ लेता है, या तो कभी अपवर्तन पे व्याख्या पूछ लेता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बात है, आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने कोष्ट में लिखा है 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 22, फिर से 22, फिर से 23, लगभग वर्षों में ये हर साल पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है जो है 14वां कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं 14 में, 15, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है। अगला आता है, देखिए ये जो आपका परमाणु और नाभिक जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें का ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसको आप तैयार कर लेंगे। दिख रहे हैं 15 में, 18 में, 19, 20, फिर से 21 में नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 22 में और 23 में ये पूछा गया है, 21 में नहीं, ठीक है 23 में, ठीक है, तो ये मिस्टेक से हो गया है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है 15, 16, 19, 20, फिर से 22, फिर से 23 में पूछा गया है, ये आप तैयार रखेंगे। ठीक है, अगला आता है, देखिए ये जो चैप्टर है ना इसमें 3-4 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या करें, एक और है बोर का परमाणु मॉडल। तो ये सब पूछे तो जाते हैं बट क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना VBI वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ सके, तो मन लगाकर इन सभी को नोट डाउन करके आप पढ़ाई कर लीजिएगा इसका। अगला आता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत। तो देखिए पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, ये अग्र अभिनत कहा ना, तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी आपसे अग्र अभिनत कह देगा और कभी आपसे पश्च अभिनत कह देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा। एक और मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूंगा, याद रखेंगे कि पीएन संधि डायोड पर एक और क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि पीएन संधि डायोड के उपयोग से, क्या कहेगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या कहेगा आपसे कि पीएन संधि डायोड के उपयोग से क्या क्या कह देगा आपसे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक कहता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो ये देखिए ये 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 17 ये क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, ये लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड के उपयोग से अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ये लगभग बार अलग अलग ही पूछता है, जैसे कभी अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूछ लेगा और कभी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछ लेगा, बट इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ इस चैप्टर के पूरे आपके संपूर्ण किताब फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आता है कि सर हम कैसे इन सभी क्वेश्चन को तैयार करें। देखिए आपके पास मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था, उसी प्रकार फिजिक्स में भी बता दे रहे हैं। आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा और एक केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चैप्टर वाइज हमने VBI क्वेश्चन कराया है, तो उसमें भी आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे, एक एक करके ढूंढ के आप पढ़ाई कर सकते हैं।
या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वन शॉट जो वीडियो है फिजिक्स के लिंक आपको मिल जाएगा, फिजिक्स वन शॉट, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। तो जो फिजिक्स के 14 इंपॉर्टेंट जो वन शॉट वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है 11 वीडियो हैं, ठीक है, और 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं फिजिक्स का वन शॉट, वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे, निश्चिंत रहना है। बट अभी जितना आपको लगभग ये सभी टॉपिक वन शॉट में भी हमने कराया हुआ है तो आप पढ़ाई कर लीजिएगा। केवल यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो देख लेते हैं ना, मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 85 to 95% आपका अंक आ ही जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से पढ़ाई कर लें। या आपके पास तीसरा एक और रास्ता है जो बहुत ही सिंपल है। वो सिंपल रास्ता क्या है कि मान लेते हैं आपको पढ़ना है गॉस का प्रमेय, तो यूट्यूब पर लिखिए गॉस का प्रमेय ब्रदर सर, इतना तो लिख ही सकते हैं ना, तो इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु ब्रदर सर, किरचॉफ का नियम ब्रदर सर। तो इस तरीके से टॉपिक को सर्च करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। सभी को एक सादे पेन में कॉपी पेन लिख लीजिए और उसके बाद एक एक को सर्च करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रोजाना आप 2-2, 3-3 अगर टॉपिक रोजाना लिखते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं कह सकता हूं 15 दिन भी आपको नहीं लगेंगे, अब पूरा फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं अपने 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो देखिए 3 नंबर वाले यहाँ पे हमने सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लिया है, किस किस वर्ष में पूछे गए हैं सब कुछ हमने लिखा हुआ है, प्रूफ के साथ हम आपको बता रहे हैं। मैं यही कहूँगा इसको भी अब 3 नंबर वाले प्रश्न ऊपर आप हेडिंग डालिए अपने नोट्स में, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को जानने तय जाइए और इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद आपका कर्तव्य ये है कि इसको एक एक सीक्वेंस में आपको सभी का पढ़ते हुए चलना, पढ़ना, नोट्स बनाना और याद करना, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए आगे आने वाले समयों में आज से, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक एक को समझते जाइए। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जानते हैं, केवल 2014 में पूछा गया है, नहीं 14 में, 16 में, 2016 में पूछा गया है। अब 2016 में केवल एक बार पूछा गया है तो उसको मैं क्यों कराऊं, उसको मैं क्यों बताऊं, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम बहुत ही, नाम तो है कि कूलाम का नियम आता है, बट पूछा ही नहीं जाता है कभी, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपको लगे तो इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझसे नहीं लगता है वो आएगा इस बार भी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। फिर भी मैं पहले क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रहा हूं यहां से कि अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। तो अपवाह वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, इसको आपको तैयार करना है। 16, 17, 18, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम पूरा छांट के आपको संपूर्ण किताब से अगर 3 नंबर वाले केवल आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमें कम ही पढ़ना है और कम पढ़ के अच्छा नंबर लाना है, तो उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन समझ के दूसरा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक ये डेरिवेशन है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। 2014 में 2014 के बाद 16 में, फिर 17, 18, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है तीसरा कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद। विभेद मतलब होता है क्या है, अंतर होता है। तो इनमें माने अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या डिफरेंट है, ये आपको तैयार कर लेना है। 17, 18, 19 में पूछे गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये इसी वर्षों में पूछा गया है। देखिए इस पर कभी कह देता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के परिभाषित कीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थों की परिभाषित कीजिए, या कह देगा कि लौह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषित कीजिए। इस प्रकार भी बहुत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि 17, 18, 19 में ही पूछा गया है। इसका मतलब चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय सभी को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई हमें करना है। अगला आता है हमारा चौथा इंपॉर्टेंट, लेंस का नियम। तो लेंस का नियम 2014 में, 16 में और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम इसको रखते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा।
और एक बात याद रखेंगे, जब भी लेंस का नियम पूछता है इसमें एक चीज ऐड करता है, वो ये है कि कहता है कि लेंस का नियम लिखिए तथा क्या यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है। तो आपको बताना होता है कि क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम एक रूप में चेंज, मतलब ऐसे ही है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार लेंस का भी नियम एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी पर है, सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ये आपको समझ में अभी तो नहीं आ रहा है, पर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट है स्वप्रेरण। देखिए स्वप्रेरण है, एक है स्वप्रेरण गुणांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में भी पूछे गए हैं और 5 नंबर में भी ये टोटल दोनों क्वेश्चन जो अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं, 5 नंबर में भी पूछे गए हैं। 3 नंबर में कब कब पूछे गए हैं वर्ष हमने लिख दिया है, 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, बट 5 नंबर में जब पूछता है तब इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। क्या? न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपको ऐड कर देगा। न्यूमेरिकल कहां से पूछा जाता है? न्यूमेरिकल 2 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, 5 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है और 3 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो देखिए हम अभी न्यूमेरिकल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हम आगे जानेंगे, इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसको हमें तैयार करना है। ठीक है, निश्चिंत रहना है आपको। तो अन्योन प्रेरण गुणांक, फिर से अगला आता है 7वां कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या है, ये देख सकते हैं 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, अगला आता है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक, 2015, 17, 18, 19, 22 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। देखिए ये जो है ये आपसे कभी कभी 5 नंबर में ही पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या लगभग ज्यादा बार 5 नंबर में ज्यादा पूछता है, बट 3 नंबर में भी पूछा गया है। तो इसको हमने 3 नंबर के ही श्रेणी में रखा है, क्योंकि 3 नंबर में ज्यादा बार पूछा गया है। 2014, 15, 16, 17, 18 और 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अगला आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, देख सकते हैं। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी समझ लीजिएगा और उसके बाद प्लस करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम है, इसको भी आपको जान लेना है। ठीक है, ये दोनों आपका कर्तव्य है। अगला आता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। इसको तो कहना नहीं है, देख रहे हैं ना कितने वर्षों में पूछा गया है, हर वर्षों में पूछा गया है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो इसको आप तैयार करेंगे। अगला आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर। तो ऊर्जा बैंड जो होता है उसके आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है प्रकाश का विवर्तन। ये आपसे 5 नंबर में पूछा गया है ज्यादा बार, बट जो 5 बार मतलब 5 नंबर में ही पूछा गया है, बट 3 नंबर में ज्यादा वर्षों में पूछे गए हैं, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला आता है 14वां क्वेश्चन कि समस्थानिक संभारिक। अब देख रहे हैं ये लगभग वर्षों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है 15वां विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसका लक्षण, ये आपसे हर साल पूछे जा रहे हैं। 14 में, 15 में, 17, 18, 19, 22 और 23 में पूछे गए हैं। तो ये हुआ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। बट एक और क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है, इसको 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वां में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए नीचे जगह नहीं था इसलिए। क्या है कि जो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत।
ठीक है। तो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी लगभग हर साल पूछा जाता है, नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा कि किस किस वर्षों में पूछा गया है, तो ये भी आपको इसी में ऐड करना है। तो ये हुआ संपूर्ण आपकी किताब के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपको तैयार करना है। तैयार करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि मान लेते हैं आपको पढ़ना है ये टॉपिक, तो आप लिखिएगा लेंज का नियम ब्रदर सर, इस तरीके से सर्च करके एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। और जितना हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं उतना आप तैयार कर लेते हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि 85 से 95% आपका अंक आएगा, ठीक है। प्लस आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है, न्यूमेरिकल आपका ही कर्तव्य है कि न्यूमेरिकल भी तैयार करना। और देखिए इन सभी को या तो आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात है कि देखिए इसीलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर टाइम कहाँ है वीडियो देखने का, ठीक है, तो टाइम नहीं है, इसीलिए तो यही तो सोच कर हमने आपके लिए नोट्स बनाया है, यही सोच के तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स को लिया हुआ है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा खासकर नोट्स आपने लिया हुआ है, सब चैप्टर वाइज हमने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हैं, ठीक है, फिजिक्स की या केमिस्ट्री का दोनों का हमने दिया है, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी हमने दिया है, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, प्रमुख जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब हमने आपको दे दिया है। तो मैं आपसे खासकर जिन्होंने नोट्स लिया है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप उस नोट्स का सही उपयोग कीजिएगा और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा। अब बहुत से ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने मुझे कॉल भी किया था, मुझसे बात भी हुआ, वो भी नोट्स को लिए हुए हैं कि जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग है वो पढ़ाते हैं तो वो उनको बता सके। तो मैं उन जो भी सर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप ठीक है, अच्छी बात है, जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको बताइए, उनको अच्छे से तैयारी कराइए सर, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। यही है कि उतना ग्रो हम लोग का चैनल नहीं है, बट ठीक है जितना भी है आगे सपोर्ट मिलेगा, आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी चैनल भी ग्रो होगा, ठीक है। तो ये बात है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो फिलहाल बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि सर कुछ कम कर दीजिए, बहुत ही गरीब हैं, ठीक है। तो मैंने तो आपको क्या मैं बताऊं, आपको पता होगा कि आपके पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री उसका 10 चैप्टर है और केमिस्ट्री का 10 और फिजिक्स का 14, टोटल आपके 24 चैप्टर हैं और 24 चैप्टरों का अलग अलग चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-50 दिए जा रहे हैं। तो ओनली आपको कितना 150 ही ना 149 ही दिया जा रहा था ना, 149, बट मैं आपको कह रहा हूं कि 149 नहीं, चलिए मैं ऑफर आपके लिए यही कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था, तो यदि आप दोनों लेते हैं तो अब 149 ना देकर आप ओनली 99 रुपए दे सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना का 24 का मतलब क्या है, आप मुश्किल से 3 से 4 रुपए मुझे दे रहे हैं पर चैप्टर वाइज, इससे कम कुछ कर सकते हैं। तो समय हम आपका बचा रहे हैं, आपने नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है तब जाकर नोट्स बनता है। 24 चैप्टर का जो नोट्स बनाएगा ना वो समझेगा कि कितना मेहनत लग रहा है। तो अपना एग्जाम है उसके समय को देखते हुए भी आपको नोट्स दिया जा रहा है, तो फिर भी बनाया गया आपको दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही पर्याप्त है। दोनों सब्जेक्ट का हम दे रहे हैं, यदि हाफ आप देखें तो 50-50 मतलब 50-50 रुपये हम ले रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये आप जो 1 मंथ का आप ट्यूशन में दे देते होंगे। तो लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये सब कुछ चैप्टर वाइज आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे और उस नोट्स को लेने के पश्चात आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करना है ना। हमारा टारगेट यही है कि 85 से 95 तक हमें लाना है, ठीक है। तो वैसे ही हम पढ़ाई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं अपने 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण 19 प्रश्नों को। अब इन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 19 क्वेश्चन अगर हम पूरे आपके फिजिक्स के 14 चैप्टर से बता रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना छांट कर आपको निकाला गया है VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
तो इनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, एक एक को नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। ठीक है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, परिभाषा, मात्रक और सूत्र, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। 15, 18, 19, 22 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव कभी पूछा गया है, कभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लेता है, और कभी ये दोनों साथ पूछा गया है 2014 में, 17, 22 और 23 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल हमें पढ़ना, कोई टॉपिक समझ नहीं रहे हैं, हम जान रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, अगला है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देख रहे हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। देखिए ये दोनों बेसिक हैं, कुछ टॉपिक जो आपको तैयार करना है। देखिए इसमें एक मिक्स हमने कर दिया है। देखिए वैद्युत विभव और विभवांतर, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, देखिए इसमें और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, संधारित्र तथा धारिता, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, संधारित्र और धारिता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये कभी भी पूछा जाता है, कभी भी पूछ लिया जाता है, संधारित्र और धारिता। तो ये चार मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये क्योंकि ये सब ना, ये सब बेसिक आधार है किसी किसी चैप्टर के। ठीक है, मतलब विद्युत विभव तथा धारिता का ये बेसिक आधार है। जब आप संधारित्र धारिता जब जाएंगे तो धारिता में संधारित्र और धारिता ये आपके आधार हो जाएंगे। तो जो जड़ होता है, जो आधार होता है, उस पर विशेषकर हमें ध्यान देना ही चाहिए। अगला आता है विभव प्रवणता, इसका परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र और इसका फॉर्मूला तैयार रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। 18 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। छठा हमारा क्वेश्चन है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और इससे भी ज्यादा आपसे पूछा गया है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 2015, 16, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है सेलों का विद्युत वाहक बल। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है अपवाह वेग की परिभाषा। याद रखेंगे, अपवाह वेग कहे या अनुगमन वेग कहे, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं। अगला आता है लारेंज बल, देख रहे हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। अगला आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये सब आपको तैयार करना है। वैद्युत अनुनाद तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है कला संबंध स्रोत है, देख रहे हैं लगभग वर्षों में पूछा जा रहा है। उसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण है, ये बेसिक आधार है। तो मैं यही कहूंगा कि व्यतिकरण आप तैयार कर लीजिएगा। विवर्तन हमने 3 नंबर में पूछा जाता है, वो हमने जान ही लिया। और ध्रुवण है वो भी आप तैयार कर सकते हैं, उतना नहीं पूछता पर पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक 14 देख लिया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 ये हमें चारों तैयार करना है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, फिर से देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य, ये तीनों मिलाकर देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगभग हर वर्षों में पूछा जाता है। मतलब इन तीनों प्रश्नों में से एक कोई हर साल पूछ लिया जाता है। कभी ये दोनों पूछेगा, कभी ये दोनों ना पूछकर ये पूछ लेगा, और कभी ये दोनों ना पूछकर ये पूछ लेगा। तो इस तरीके से चलता है। तो ये तीनों आपको तैयार करना है। और इन दोनों में से ये दोनों देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये भी आपको दिख रहे हैं 14 में, 15 में, 16, 17, फिर से 17 के बाद 22 में, फिर से 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी नाभिकीय संलयन पूछता है, कभी नाभिकीय विखंडन पूछता है, बट इंपॉर्टेंट दोनों हैं, तो ये भी हमें तैयार करना है। तो ये हुए आपके संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले 19 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक यहाँ पे हमने ऐड कर लें तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सब आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, कैसे हम तैयार करेंगे इतने कम समय में? मैं यही कहूँगा ना कि अधिक से अधिक कितना आपके क्वेश्चन हमने बताया, अधिक से अधिक 20, 15, 30, 20, 50 क्वेश्चन हमने बताया है। यदि अभी से आपके पास अभी तो 1-1.5 महीने आपके पास टाइम है,
आपका मान लेते हैं आज कितना है, आप जब वीडियो देख रहे हैं उस दिन मेरा एग्जाम है 18 तारीख को, तो मैं एग्जाम देने गया हूँगा, बट आप 18 तारीख से आप देख सकते हैं कि अभी इधर मान लेते हैं 10 दिन इस जनवरी में आपके पास है, फरवरी में 22 तारीख से एग्जाम है ना, तो फरवरी में मतलब टोटल 1 महीने हैं। यदि आप प्रत्येक दिन केवल 2-2 वीडियो भी 2-2 टॉपिक तैयार करते हैं ना, फिर भी आसानी से तैयार हो जाएगा, आसानी से तैयार हो जाएगा आपका। अब कितना आप करते हैं ये तो आप पे निर्भर करता है ना, तो ये बात है। तो ये सब आप पढ़ना तो आप जानते ही हैं। मान लेते हैं आपको पढ़ना है देहली तरंगदैर्घ्य या देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति ब्रदर सर इतना लिख के सर्च कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पढ़ाई कर लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं आपके संपूर्ण किताब के न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए, सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके न्यूमेरिकल, मतलब कौन कौन से न्यूमेरिकल फिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये मैं ही नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। बट हाँ, जितना मुझे अनुभव है उस हिसाब से, और जैसे मैं देख रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, उससे पहले वाले में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पर। तो उसी प्रकार हमने आपका पूरा विद्या सब कुछ देखा, उसमें मैंने ये 7 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसको निकाला है, जिसमें से आपके लगभग बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं। अब कौन कौन में कितने पूछे जाते हैं इसको समझ लेते हैं। पहले 7 चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तीसरा है विद्युत धारा। चौथा है प्रत्यवर्ती धारा। पांचवा है तरंग प्रकाश की। छठा है किरण प्रकाश की। और सातवां है जो है नाभिक। तो इन 7 चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से इससे 20% पूछे जाते हैं, इससे भी लगभग 20% पूछे जाता है, और विद्युत धारा से भी लगभग 20% पूछा जाता है। अगर मैं टोटल कहूं तो इन तीनों का मिलाकर 60% न्यूमेरिकल तो यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों चैप्टर से। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि इन चारों चैप्टरों को मिलाकर 40% लगभग न्यूमेरिकल, 35 से 40% इनमें से पूछा जाता है। तो समझ गए। तो यही सब चैप्टर हैं जिसका न्यूमेरिकल हमें तैयार करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने जान लिया, बट न्यूमेरिकल हम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, आपको मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है फिजिक्स न्यूमेरिकल का और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का। तो वो सीरीज हम आगे आपका कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हम कराएंगे। और हमने कहा है कि फिजिक्स के 15 न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा और केमिस्ट्री का भी 15 न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा। तो इन दोनों 15-15, 30 जो न्यूमेरिकल का वीडियो है, इसको आप कंसिस्टेंट अगर आप देख लेते हैं, 10-10 वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपका न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा और जल्द ही आगे भी और न्यूमेरिकल मिलेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर है, उस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये ऑफर केवल आपके 20 तारीख तक है, ठीक है, 20 तारीख तक। उसके बाद हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। तो ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप लेना चाहें, बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको मिल जाएंगे ओनली 99 रुपये में, ठीक है। और जल्दी आपको जो आगे आपको किस पर महासंग्राम चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का, ये सब हमें आपको बता दीजिएगा। जल्दी हम उस पर वीडियो भी ला देंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।